मत आइए प्लीज, प्लीज ये पेट्रोल बम लेके आएंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, आप कहते हैं ये नौटंकी है? कौन कहता है ये नौटंकी? अरे शर्म, माफी मांगे। ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर ठहाके मार के ये देश का गायत्री मंत्र है, इस धरती का गायत्री मंत्र फेंकते हैं, ये अल्लाहू अकबर बोल के बम फेंकते हैं, गायत्री मंत्र बोल के बम। बीजेपी करवा रही है, कट्टर सोच तो बीजेपी वालों की है। ये राम मंदिर भी बनवाते हैं, ये 370 भी हटवा देते हैं, इसलिए कट्टर सोच आपकी। अमीश भाई, मैं तो किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा और जो प्रचलित है वो बताऊंगा। आप चिंता कर लेना किसके लिए कह रहा हूं। देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो कहती है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत अन्याय हुआ, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली और इस कारण से हम पत्थरबाजी करते हैं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ इसलिए हमने AK-47 उठा के लोगों को भूना है। जब उनसे पूछा जाता है आप आतंकवादी क्यों बने, हमारे पे अत्याचार हुआ इसलिए हम आतंकवादी बने। और दूसरा वर्ग वो है, 5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, मगर एक उस वर्ग में व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने बंदूक उठाया, जिसने पत्थरबाजी की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पिक्चर बनाई, 32 वर्ष बाद ले देकर पैसे भीख मांग करके एक मूवी बनाई और दूसरे सोच वाले लोग उस मूवी पर भी हंस रहे हैं। ये मूवी क्यों बनाई? तुम्हारे को तो ये परमिशन नहीं है। द मूवी स्प्रेड्स हेट्रेड, यह मूवी घृणा फैलाता है। मारने वाला घृणा नहीं फैलाता है, बम से उड़ा देने वाला घृणा नहीं फैलाता है, महिलाओं का रेप करने वाला घृणा नहीं फैलाता है। मुझे आश्चर्य है, इस देश में सेक्युलरिज्म के कारण आज हम उस परिस्थिति में खड़े हैं, मूवी बनाने वाला, पिक्चर बनाने वाला घृणा फैलाता है, आतंकवादी घृणा नहीं फैलाते। यही कट्टरवादी सोच है। जी, आपने अपने 7 सेकंड का इस्तेमाल किया। मैं आपसे गोली मार रहे हैं, सामने वाला यहाँ से डंडा लेके चला गया, आप तलवार लेके आ गए दुकान पे मियाँ जी को मारने के लिए, सामने वाला यहाँ से कुर्सी फेंक दी। अभी बहुत सारे वीडियो वायरल हो। सवाल ये है कि कट्टरता क्यों फैलाई जा रही है? अमरोहा में तो पत्थर फेंक रहे किसी एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि इस देश के मुसलमानों ने पिछले 70 सालों में कोई धर्म संसद करके कभी कहा हो कि फला यहाँ से लोगों को यहाँ से मार दो और हथियार उठा लो? कभी इस देश के मुसलमानों ने कहा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हथियार उठा लो? नहीं, किसी देश के बड़े यहाँ से ऐसे संगठन नहीं है जिसने ये कहा। लेकिन हाँ हुआ, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये आह नहीं करते हैं, ये धड़ाम करते हैं, और जब धड़ाम करेंगे तो बदनाम होंगे। नहीं, ये इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म में पार्थक्यता है, भिन्नता है। इस्लाम एक धर्म है, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। हमारे पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मगर फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटल, ये संग करते हैं। बीजेपी सत्ता जिसका संरक्षण है, मैं बीच में कट्टरपंथी, सर कट्टरपंथी यही होती है बीच में बोलना। नहीं, शांति हमसे ही सीखिए। नहीं, आप देखिए हमसे शांति थक गए हैं। नहीं थका, कितना पोस्टर लगा के आए? सर देखिए, मैं शांति से पिक्चरों के पोस्टर लगा, मैं शांति से कितना पोस्टर लगा? किसी के त्रासदी का मजाक नहीं उड़ाना। मैं जवाब दूंगा, पोस्टर लगा रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, मगर प्लीज चिल्लाइए मत, आराम से बात करें। ये जो आतंक होता है ना, शाब्दिक आतंक, ये भी अच्छा नहीं है। नहीं, क्योंकि पोस्टर की बात करी, मैं एक बाइट एक सेकंड जी मैं पोस्टर पे, अच्छा, आप भी लगा पहला मैं पोस्टर पे, कितना पोस्टर लगाया? पहला मैं पोस्टर पे बोलूँ। जमाई साहब, आपने सवाल पूछा, मैं अपनी बात को काट के पहले आपके प्रश्न का जवाब। मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट हुआ अरविंद केजरीवाल जी और उनके कुछ चाटुकार जो हंस रहे थे ठहाके मार के, और जो उन्होंने कहा ये जो नकली पिक्चर है, झूठी पिक्चर है, उसके पोस्टर लगाने आप लोग व्यस्त हैं बीजेपी वाले। पहले तो अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गे जो हैं ये माफी मांगे। ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर ठहाके मार के हंसने से मसले हल नहीं होंगे। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल, आपने अमीश भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बात को रखिए, अपनी बात को रखिए। 30 नहीं सेकंड आप सब 30 सेकंड में समाप्त करें, फिर आप एक मिनट बोलिए। प्लीज, आप बोल रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, इस प्रकार बीच में चिल्लाते नहीं है सर। एक सेकंड सर, मैं लड़ नहीं रहा हूँ। नहीं, आप मेरे बोल हंसी उड़ाई, आपने हंसी उड़ाई, आपने बोला कितने पोस्टर। एक सेकंड मैं बोल लूं, फिर बोलिए। मैं बोलूं, आराम से। नहीं, ये आतंकवादी यहाँ अलाउड नहीं होंगे, इसको चिल्लाना। ये आतंकवादी सोच की किसी को बोलने नहीं देना है, ये उचित नहीं। मैं बोल दूं, फिर आप बोलिएगा, मैं कहाँ आपको रोक रहा हूँ। देखिए अमीश भाई, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, चलिए हमने कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगा लिए, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने काउंसलर को कहा था हिंदुओं को मारने के लिए छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखो। इमरान हुसैन, क्या कौन सा हुसैन है वो जो जेल के अंदर, ताहिर हुसैन, वो ताहिर हुसैन के छत के ऊपर हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे।
हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों में। हाँ। मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर, पोस्टर लगाए, मैं बता छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके। और इन्होंने- इनकी हिम्मत, इन्होंने ये सिर्फ कश्मीरी पोस्टर पंडितों के ऊपर हंसी मजाक करें, इन्होंने सिर्फ इनकी हिम्मत पोस्टर लगाए, ये इस इन्होंने देश में सिर्फ रह करके पोस्टर लगाए, यहाँ पर हिंदुओं के कश्मीरी खिलाफ पंडितों को मजाक नहीं उड़ाएंगे। बसाया। ये कह रहे हैं कि लड़की है। मजाक उड़ाने का विषय क्या है? एक बार बयान दे देते हैं, चैनल उसको बड़ा बना, किसी नहीं देवबंद ने देवबंद कितने- नो एनी इस्लामिक सेमिनरीज, लेकिन ये कश्मीरी पंडितों को मारने का फतवा कहाँ से आया था? है? जब मस्जिदों से बोला गया था कि तुम कश्मीरी हिंदुओं तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर, ये किसने बोला गया था? ये नापाक जरा, पाकिस्तान से आया। अगर कश्मीर ये में रहना नापाक है तो पाकिस्तान अल्लाह से आया। अकबर कह रहा होगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, बोल तो रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मस्जिदों से नारे निकले और उन मस्जिदों से नारे आपने निकलने के पूछा ना, बाद फतवा धर्म कहाँ से संकट आया था? करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये नापाक